प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट रिश्ता होता है, कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता। सारे रिश्ते नाते एक एक करके समाप्त हो जाएंगे या हो सकते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो तोड़े नहीं टूटता है। इसीलिए इस उंगली के अंदर रिंग फिंगर पहनाई जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने एक बार कहा था, माता पिता ये अंगूठे का प्रतीक है, अलग हो सकते हैं। भाई बहन रिश्ते नाते ये भी अलग हो सकते हैं। बेटे पुत्र कलत्र पुत्र वधुए बेटी ये भी अलग हो जाएंगे, पर ये जो रिंग फिंगर वाली उंगली है ना दोस्तों, ये वाली, ये कभी भी आप इसको खोलना चाहो नहीं खुलेगी, नहीं अलग हो सकती है। ट्राई करके देख लेना। कहने का अभिप्राय है कि ये जोड़ियां जो है ना ऊपर से ही बनकर आती है, हम तो एक निमित्त मात्र होते हैं। एक छोटे से किस्से के माध्यम से मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि पति पत्नी के अंदर नोकझोंक, थोड़ी सी मिठास तो थोड़ी सी खटास होती रहनी चाहिए, उससे प्यार और बढ़ता है। एक पत्नी ने मन ही मन सोचा कि मेरे पति सचमुच में मुझे इतना प्यार करते हैं क्या, देखना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। और वो एक लेटर लेकर उस पर लिखने लगती है कि मैं आपसे बहुत दुखी हो गई हूँ, सारा दिन मुझे घर का काम करना पड़ता है और आप आते ही महाराजा की तरह हुक्म चलाते हो। कभी कहते हो सब्जी में नमक कम है, कभी कहते हो चाय में अदरक नहीं डाला, कभी कहते हो घर के अंदर साफ सफाई नहीं हुई है। आए दिन तुम मुझे ताने मारते रहते हो, प्यार करना तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं तुमसे उब चुकी हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें भी और तुम्हारे इस घर को भी छोड़कर अपने मैके जा रही, अब रह लेना अकेले, अब वापस लौटकर आने वाली नहीं। और जैसे ही पति के आने का समय होता है, वो चिट्ठी टेबल के ऊपर रख देती है और पलंग के नीचे जाकर छुप जाती है। देखती क्या प्रतिक्रिया होती है चिट्ठी को पढ़ने के पश्चात। यह आता है, चिट्ठी पढ़ता है, तनिक कुछ सोचता है, फोन उठाता है और किसी को फोन करता है। मजा आ गया आज, आखिर मेरी बेवकूफ पत्नी को यह एहसास हो गया कि वो मेरे लायक नहीं है, मेरी इस घर गृहस्थी को संभाल नहीं सकती है और वो मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। बिना तलाक दिए, बिना झगड़ा किए उसको इस बात का एहसास हो गया और मेरे मन की बात हो गई। ऐसा फोन के ऊपर बोलने लगा और चिट्ठी में उसने कुछ तो भी लिखा, वापस नीचे अपने सिग्नेचर किए और फोन पर बात करते करते कहने लगा कि एक काम करो, अब मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मैं अब आजाद हो चुका हूं। कई दिनों से मेरे अरमान मन ही मन दबे हुए थे। मेरे सामने वाले पार्क के अंदर आओ, मैं वहां पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। बड़ा खुश था, नाचने लगा, नए कपड़े पहन लिए। पत्नी ये सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा, इतना ऐसा गंदा पति है मेरा, मेरे पीछे इतने गुलछर्रे उड़ाने के लिए सोच रहा है। अभी तो एक भी दिन नहीं हुआ, एक घंटा भी नहीं हुआ। हे भगवान, रोने से लग गई। पर जैसे ही पति घर के बाहर निकला, अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आई रोते रोते, देखा चिट्ठी में उन्होंने लिखा क्या है। चिट्ठी में आगे लिखा था कि बेवकूफ औरत, छुपना ही था तो पलंग के नीचे क्यों छुपी, तेरे पैर दिख रहे थे,
कम से कम अक्ल से तो काम करती। और चिंता मत कर, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही झूठे झूठे फ़ोन कर रहा था, तूने मुझे परेशान किया ना, मैं भी तुझे परेशान करने में कम नहीं हूँ। मैं सामने वाले पार्क के बाजू में जो दुकान है वहाँ से ब्रेड का पैकेट लेके आता हूँ, तब तक तू गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाना, और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना। इतना लिखकर वो चला गया था। जब ये पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते इसके अब वही आंसू खुशी के आंसू में परिणित हो गए। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, घर परिवार के अंदर हम एक दूसरे को समझने की चेष्टा करें। यदि घर में कुछ ऐसा हो भी जाता है तो उसकी भावनाओं की कद्र करें। एक बार मैंने प्रीति से कहा, जो मेरी पत्नी का नाम है, कि सारा दिन मैं बाहर रहता हूँ, ऑफिस के काम से रहता हूँ, स्टूडियो में जाता हूँ, दिन भर मैं व्यस्त रहता हूँ, और घर पे आके तुम करती क्या हो? तुम्हारे को क्या काम रहता है इतना? क्योंकि बर्तन वाली है, अभी तो वॉशिंग मशीन आ गई, पहले कपड़े वाली भी थी, झाड़ू पोछे वाली है, तुम काम क्या करती हो? उसने कहा, कुछ नहीं, खाली बैठती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ, चैनल बदलते रहती हूँ। एक दिन जैसे ही शाम को मैं ऑफिस से आया, पत्नी औंधी लेटी हुई एक मैगजीन पढ़ रही थी। मैगजीन के पास ही मेरे एक मित्र है, उनकी किताब भी पढ़ी थी, चलती रहे जिंदगी। द्वारका जी जालान, जो कि पूना के हैं, हमारे लायंस क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी भी लायंस क्लब से ही जुड़े हुए हैं, वो भी पढ़ी हुई थी और वो मैगजीन हाथ में लिए पढ़ रही थी। मैंने कहा, प्रीति तुम ठीक तो हो ना? आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? अरे घर सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, बेड के ऊपर चद्दर बिखरी हुई पड़ी है, घर में झाड़ू अच्छे से लगा हुआ नहीं है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बात क्या है? उसने हंसते हुए कहा, अजी आप ही ने तो कहा था ना तू घर में क्या करती है। मैंने तो सिर्फ आज के दिन काम नहीं किया, माना कि हमारा घर बड़ा है तो इन लोगों के लिए भी जरूरत है कि भाई बर्तन भी, कपड़े भी, ये सारी चीजें होती, पर बाकी के भी बहुत सारे काम होते हैं, वो तो मुझे ही करने पड़ते हैं ना। आप तो नहीं आते ऑफिस से काम करने के लिए। दोस्तों, उस समय लगा कि हम पत्नियों के ऊपर, घर वालों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि घर में बैठे बैठे इनको काम ही क्या है। एक दिन घर का काम हम करके देखें, तब हमें पता चलेगा। इसलिए घर परिवार को हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्नचित्त उन सदस्यों को रखना है ना दोस्तों, तो एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना भी हमें सीखना होगा। यदि हमने अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।